हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं बच्चों, टॉपिक वाइज। तो जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम टोटल 1780 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। हर लेक्चर में मैं बच्चों टोटल 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। ओके, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको टॉपिक वाइज, जो भी है लेक्चर वाइज शीट्स आपको टेलीग्राम चैनल @mathswack पर मिल जाएगी पीडीएफ में। ठीक है, आप चाहो तो डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके यहाँ से डाउट्स क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो काफी लेक्चर्स तो अपने कवर हो चुके हैं बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन के, बेसिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन, स्प्लिटिंग लिमिट्स, किंग, क्वीन, जैक। अगर ये सभी लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देख लीजिए। टॉपिक वाइज मैंने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया है, एक एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया है। ये नहीं है कि आपने वन शॉट देख लिया आपका चैप्टर कंप्लीट है, ऐसा नहीं होता बच्चों। जेईई कोई वन शॉट का खेल नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि आज आपने एक वन शॉट में इंटीग्रेशन कर लिया, आप सोचो मेरे तो नंबर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पेशेंस लगती है। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ो, टॉपिक वाइज, इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, टॉपिक वाइज करने से बहुत फायदा होता है। तो जैक प्रॉपर्टी भी होगी, प्रोडिक प्रॉपर्टी भी होगी, लेबनिज रूल पार्ट 1, पार्ट 2, आज हम करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, इसमें बच्चों मैंने लिमिट सम ऊपर डाल दिया, पहले नीचे रखा हुआ था मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट सम करेंगे, उसके बाद टिपिकल सब्स्टिट्यूशन, टिपिकल बाय पार्ट्स, जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे थोड़े से। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने वो वाले क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने फंक्शंस की वैल्यू निकाली थी। सेकंड पार्ट में हमने वो वाले क्वेश्चंस किए जिसमें हमने लिमिट्स की वैल्यू निकाली थी, लिमिट का यूज हुआ था, एलएच रूल का यूज। आज के सेशन में थर्ड पार्ट में हम वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें लेबनिज रूल के साथ किसका यूज होगा, एओडी का। एओडी बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उस चैप्टर में जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो वाले कॉन्सेप्ट आज अप्लाई होंगे लेबनिज रूल के साथ। ठीक है, चलिए पीवाईक्यूज देख लेते हैं। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज। अगर आपको लेबनिज रूल नहीं आता तो ये पार्ट 1 देख लीजिएगा बच्चों। पार्ट 1 में मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाया है लेबनिज रूल क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 3 पे आइएगा, और पार्ट 2 भी मिस मत कीजिएगा। ओके, डोंट मिस दैट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 157 नंबर क्वेश्चन है। 156 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गया ना लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो ये अपन कहाँ सीखते हैं, एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि कब लोकल मैक्सिमा होता है, कब लोकल मिनिमा होता है। राइट, तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, डिफरेंशिएशन। अब आप एफएक्स देखो, एफएक्स में इंटीग्रल दे दिया, तो या तो आप इस इंटीग्रल को सोल्व करो फिर डिफरेंशिएट करो, नहीं तो हमारे पास कौन है, लेबनिज बाबा है। लेबनिज बाबा क्या बोलते हैं, बिना इंटीग्रेशन करे डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। तो लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां पर क्या लगेगा, लेबनिज रूल लगेगा। राइट, तो फटाफट से f' लिख लेते हैं। f' क्या हो गया, f' हो जाएगा, t की जगह आपने क्या पुट करना है, x स्क्वायर। t की जगह क्या पुट किया, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का स्क्वायर -5 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 प्लस e की पावर x स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x। यही है ना लेबनिज रूल क्या बोलता है, अपर लिमिट पुट करी साथ में उसका डिफरेंशिएशन, माइनस लोअर लिमिट पुट करी साथ में उसका डिफरेंशिएशन। लोअर लिमिट कांस्टेंट है, वो तो 0 ही देगा। डन। तो ये फंक्शन आ गया अब आपके पास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। ये बन गया बच्चों 2x इंटू 2x को मैंने आगे लिख दिया, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 टाइम्स e प्लस x स्क्वायर। डन, ये आ गया अपने पास। क्लियर है। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं पहले, इसके फैक्टर्स अलग से मैं वहां पे शो कर देता हूं आपको। तो बाइक्वाड्रेटिक आई है अपने पास, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। यहां पे बाइक्वाड्रेटिक में फायदा क्या है, एक्चुअली ये x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है। तो आप क्या करो, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, x स्क्वायर वाली टर्म को स्प्लिट कर लो। कैसे करोगे, 4 आ रहा है तो 5 को क्या लिख दोगे, 5 को लिख दिया -4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लोकल मिनिमम मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए,
और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको फैक्टर्स चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। डन। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर से माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4। डन। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, फिर क्या बन गया, फिर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ गए फैक्टर्स। बट अभी भी क्या ये प्रॉपर फैक्टर्स है? नहीं, आगे और फैक्टराइज हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख दोगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, राइट? तो दिस इज द प्रॉपर फैक्टराइजेशन। क्लियर है बच्चों? तो क्या क्या फैक्टर्स आगे देख लेते हैं। अब बनेगा अपने पास 2x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 को भी मैं पहले लिख रहा हूं, एक्चुअली प्लस 1 वाले को पहले लिख लेते हैं। तो x प्लस 2, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, ये 4 फैक्टर्स आ रहे थे वहां से, उनको मैंने ऐसे लिख दिया। अपॉन में क्या है, अपॉन में है अपने पास 2 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, 2 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। डन। फिर क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे आते हैं बच्चों, हर फैक्टर को 0 पुट कर दो, हर फैक्टर को क्या पुट कर दो, 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे आएंगे, हर फैक्टर को 0 पुट कर देंगे। तो इससे क्या आएगा, -2, इससे -1, इससे 1, इससे 2, तो -2, -1, 1 और 2। डन। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, बट एक क्रिटिकल पॉइंट हम भूल रहे हैं, कौन सा, एक x से भी आएगा क्रिटिकल पॉइंट। किससे आएगा, x से भी, ये याद रखिएगा। तो x से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए अपने, 5। डन है, क्लियर? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या नीचे से आएगा क्रिटिकल पॉइंट, नीचे वाले से? अब बच्चों e की पावर समथिंग हमेशा क्या रहता है, यहां पे तो बल्कि एक्स स्क्वायर है, अगर x भी होगा तो e की पावर x हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। e की पावर x का ये ग्राफ होता है ना, कुछ भी पुट कर लो, -2 पुट किया तो e की पावर -2 1/e² हो जाएगा, e की पावर -3 1/e³ हो जाएगा। तो x पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव, e की पावर x हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये पॉजिटिव है, उसमें 2 ऐड हो रहा है, तो नीचे वाला पार्ट हमेशा क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो मतलब इससे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो वाला पॉइंट जहां पर फैक्टर 0 हो। 0 का मतलब जहां पर वो अपना साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव तभी जाएगा जब वो बीच में क्या होगा, 0 हो जाएगा। डन। तो ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना रह जाए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इससे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट अपना नहीं आया। डन। e की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसमें 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। डन। तो ऊपर वाले से 5 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, x से भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद वही वेवी का मेथड, राइट साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हर फैक्टर का पावर 1 है, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इससे क्या पता लगेगा बच्चों, आपको ध्यान हो, प्लस साइन का मतलब है जहां पे f' पॉजिटिव है वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जहां पर f' नेगेटिव है वहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो अगर मैं इसका कुछ रफ ग्राफ बनाऊंगा तो रफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव है तो मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो रफ ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि -2 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 0 भी क्या है, लोकल मिनिमा, 2 भी क्या है, लोकल मिनिमा, और 1 और 1 -1 और 1 क्या है, लोकल मैक्सिमा। चीजें क्लियर हो गई? जहां पर प्लस है वहां इंक्रीज हो रहा है ग्राफ, जहां पर माइनस है वहां डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, इंक्रीज का मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। तो कितने मिनिमा आ गए, 3 मिनिमा आ गए, 2 मैक्सिमा आ गए। तो चाहिए कि आपने को m क्या था, m मैक्सिमा है, n मिनिमा है, तो 2,3 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 मैक्सिमा है, 3 मिनिमा है। चेक कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से लेबनिज़ रूल का यूज हो जाता है एओडी के कॉन्सेप्ट में भी, ठीक है? चलिए, आई होप चीजें क्लियर है। 3 मिनिमा आगे, 2 मैक्सिमा आगे। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट। आई होप ये वाला तो क्लियर है, ये वाला ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम बेसिक क्वेश्चन है वही वाला।
लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाला, वही सेम क्वेश्चन है। अगेन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। अब यहां पे एफ डैश एक्स बिल्कुल इजी है, जहां जहां पे टी है बस वहां पे एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 की पावर 11, 2t माइनस 1 की पावर 5, t माइनस 2 की पावर 7। सॉरी t क्यों लिख रहा हूं मैं, अब t की जगह क्या पुट करना है अपन ने, x पुट करना है, डिफरेंशिएट करने है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 की पावर 5, x माइनस 2 की पावर 7, फिर आगे क्या आएगा, x माइनस 3 की पावर 12। कितने फैक्टर्स दिए हुए हैं इन्होंने, है ना। अब यहां पे देखो ऑलरेडी इन्होंने फैक्टर्स बना के दिए हुए हैं, आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं। बस अब आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, हर फैक्टर को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। डन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं, यहां से आ जाएगा हाफ, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 10/2, 10/2 बोले तो 5। तो कौन कौन से आगे क्रिटिकल पॉइंट्स, हाफ, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 5। चेक कीजिए ये आ रहे हैं। डन। हाफ, 2, 3 और 5। अब एक क्रिटिकल पॉइंट अगेन हम बोल रहे हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट बच्चों इससे भी आएगा। इससे कैसे आएगा, e की पावर x माइनस 1 है, उसको 0 पुट करेंगे। क्या पुट किया, उसको 0। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, फैक्टर को 0 पुट करके। तो e की पावर x इज इक्वल टू 1, और e की पावर x 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब x 0 होगा। x क्या होगा, 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट बच्चों वहां से भी आएगा, जब x क्या होगा, 0। ठीक है, तो x यहां पे 0 आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर यहां पे भी तो e की पावर x है, पिछले में तो आपने निकाला नहीं, यहां पे निकाल लिया। पिछले में क्या हो रहा था बच्चों, 2 ऐड हो रहा था। 2 क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी 0 नहीं होगा। यहां पर क्या हो रहा है, e की पावर x में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कभी कभी 0, कभी मतलब एक पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा, जब e की पावर x 1 हो जाएगा। आपको तो ये चेक करना है ना, फैक्टर कब 0 होगा। यहां पे e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट e की पावर x माइनस 1 0 हो सकता है। अगर ये यहां पर +1 होता, अगर ये यहां पर +1 होता तो क्या क्रिटिकल पॉइंट आता है यहां से, तब नहीं आता, तब ये हमेशा पॉजिटिव रहता, क्योंकि e की पावर x पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, जैसे कि पिछला था। डन, उसमें 2 ऐड हो रहा था। क्लियर है, तो आई होप ये चीजें क्लियर है। तो यहां से 0 आ गया, यहां से 1/2, 2, 3, 5। अब वेवी का मेथड में आपने पढ़ा होगा बच्चों, जिस फैक्टर की पावर ओड है उसके अबाउट तो साइन चेंज हो जाएगा, बट जिस फैक्टर की पावर इवन है उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो राइट मोस्ट पे प्लस आएगा, राइट मोस्ट पे तो प्लस ही रखो। फिर किसको क्रॉस कर रहे हो, 5 को, 5 को क्रॉस कर रहे हो तो उसकी पावर देखो, उसके क्रिटिकल पॉइंट फैक्टर की पावर। 5 जिस फैक्टर से आया है उस फैक्टर की पावर देखो, ओड है तो प्लस के बाद माइनस आ जाएगा। फिर 3 वाले की पावर देखो, अब देखो 3 वाले की पावर इवन है तो माइनस का माइनस रहेगा। डन। फिर 2 वाले की ओड है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। जब उस फैक्टर को क्रॉस कर रहे हो तब पावर देखनी है। फिर हाफ वाले की पावर भी ओड है या माइनस, इसकी पावर भी ओड है या प्लस, तो 2 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। सॉरी 2 बोल रहा हूं, 3 के अबाउट, क्योंकि सिर्फ 3 वाले की फैक्टर इवन है, 3 वाले फैक्टर की पावर क्या है, इवन है, तो 3 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस, फिर जब 3 को क्रॉस करोगे तो माइनस का माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। आई होप चीजें क्लियर है। अब जहां पे प्लस है वहां पे फंक्शन इंक्रीज होगा, और जहां पर माइनस है वहां डिक्रीज होगा, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, सॉरी यहां पर डिक्रीज ही रहेगा। अरे यार पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि फ्री हैंड चल रहा था अपना। इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, अब यहां पे ये डिक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, बन नहीं रहा प्रॉपरली, फटाफट बना देते हैं। इंक्रीज डिक्रीज, ज़्यादा आगे चला जा रहा हूँ मैं, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज जाएगा फिर इंक्रीज जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सर की ड्राइंग को क्या हो गया, इतनी तगड़ी तो ड्राइंग थी सर की।
ठीक है, ऐसा कुछ बना देना यार। तो यहां पर आपको साफ दिख जाएगा बच्चों कि 0 तो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो 0 तो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, हाफ क्या है, मिनिमा, 2 मैक्सिमा है, 3 कुछ भी नहीं है लोकल मैक्सिमा, 5 क्या है, मिनिमा है। आई होप चीजें क्लियर है। तो यहां पर आपको दिख रहा है हाफ और 5 मिनिमा है, 0 और 2 मैक्सिमा है। तो 3 क्या होगा बच्चों, 3 होता है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। अगर वो ना ही लोकल मिनिमा ना ही लोकल मैक्सिमा है तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। इंफ्लेक्शन का मतलब जहां पे कर्व की क्या हो रही है, सिर्फ शेप चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए अब पूछा क्या इन्होंने, P क्या है, P इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज जहां पर मैक्सिमा आ रहा है। तो P लिख लेते हैं बच्चों, P की वैल्यू क्या आएगी, जहां पर मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमा किस पे आया, 0, तो 0 का स्क्वायर लिया और 2 का स्क्वायर लिया, तो ये आ गया 4। और Q क्या है, समझ गए ना, स्क्वायर करके सम करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स। Q क्या है, जहां पे मिनिमा आ रहा है उसके स्क्वायर्स का सम। तो हाफ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 1/4 प्लस 25 एंड दैट विल गिव यू 101/4। तो P की वैल्यू आ गई बच्चों 4, Q की वैल्यू आ गई 101/4। चेक कर लीजिएगा, डन। यही बोल रहे हैं ना, P क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज, स्क्वायर करके सम कर रहा है जहां पे मैक्सिमा आया। और Q क्या है, सम करके स्क्वायर करके सम कर रहा है जहां पे मिनिमा आया। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइनली ये पूछ रहा है P स्क्वायर प्लस 2Q, P स्क्वायर प्लस 2Q। तो P स्क्वायर कितना अपना, P स्क्वायर अपना 16 और 2Q कितना हो जाएगा, 101/2। चेक कीजिए कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार देख लीजिएगा। आंसर मुझे अटपटा सा क्यों लग रहा है ये, चेक कीजिए। यहां पे तो अपना 1/4 ही आएगा ना, 4 कैरी किया, 100 100 101/4। ठीक है, तो P स्क्वायर 16 101/2 आ गया, 32 आएगा, 2 से कैंसिल नहीं हो रहा। चेक कीजिए एक बार, मेरे को कुछ गड़बड़ सी लग रही है, देखिए एक बार, लेट मी चेक। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है बेटा, एक बार देख लेते हैं। तो P क्या दिया था अपने को, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, वेयर मैक्सिमा आया। Q क्या, अरे 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 अरे, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया बच्चों। Q में क्या है, सिर्फ सम ऑफ वैल्यूज दिया है, Q में सम ऑफ वैल्यूज दिया है और P में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज दिया है। तो P में स्क्वायर करना था, Q में स्क्वायर नहीं करना। बेटा ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, सर ने तो गड़बड़ कर दी बट आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, है ना, सर ने नहीं पढ़ा था। तो Q क्या है, सिर्फ सम ऑफ वैल्यूज है बच्चों, तो Q में स्क्वायर नहीं करना। तो ये आ गया हाफ प्लस 5, तभी अब तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है ना। चलिए, तो Q क्या आ गया अपना, हाफ प्लस 5, तो डेट विल गिव यू 11/2। देखो हो गया ना अब कैंसिल, बहुत बढ़िया। तो P स्क्वायर क्या हो गया 16 और 2Q क्या हो जाएगा आपका 11। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 27। चेक कर लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ गया 27। आई होप कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कैसे मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं ये भी मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दिया है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां से भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। कैसे आए यहां पे मैंने शो किया है, यही अगर यहां पे +1 होता तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं आता यहां से। ठीक है, और जिसकी इवन पावर है उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, बाकियों के सबके अबाउट साइन चेंज होगा। राइट माउस पे प्लस लेना है, फिर साइन चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई करिए, लेट्स चेक आउट। चलिए, ये भी वही मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है, तो उसके लिए f' निकालना पड़ेगा। किसका मैक्सिमम मिनिमम देखना है, कैपिटल F का देखना है बच्चों, F का देखना है। तो f' लिखा आपा ने, f' क्या आ गया, f' आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे, t की जगह x पुट किया, t की जगह क्या पुट किया x, तो x स्क्वायर इंटू जी ऑफ x डन, x स्क्वायर इंटू जी ऑफ x। साथ में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। ठीक है, चेक कीजिएगा फटाफट से, देखिए अब क्या निकालना है इसमें। ठीक है, ये आ गया कैपिटल f'। अब यहां पे gx आपको दिया हुआ है, वो gx यहां पे पुट कर लेते हैं। तो कैपिटल f' क्या आ गया, x स्क्वायर, gx क्या दिया, इंटीग्रल ऑफ f of u
डॉट डी यू, यही दिया, लिमिट्स दिया 1 से x तक, 1 से x तक। ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, यही आएगा। एफ डैश एक्स निकाला, t की जगह x पुट किया और जी एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दी मैंने। डन। अब किस पे चेक करना आपने, x इज इक्वल टू 1 पे। तो अगर x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा है, या फिर इन्फ्लेक्शन भी है, या फिर क्रिटिकल पॉइंट भी है, यहां पे नोट दिया हुआ है, अगर क्रिटिकल पॉइंट भी है तो उस केस में क्या हो गया, x1 पुट करने पर ये f डैश क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना, वही होता है ना क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाए या फिर नोट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, और वही क्रिटिकल पॉइंट या तो मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा। अगर 0 नहीं हो रहा तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। और अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर है, डन है। क्रिटिकल पॉइंट है तो ये 0 हो जाएगा, नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। तो पुट करके देख लेते हैं, x को 1 पुट किया, x को क्या पुट करेंगे, 1। लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। 1 पुट गया तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश 1 क्या आ गया, एफ डैश 1 क्या आ जाएगा, यहां पे तो आएगा 1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहां पे देखो क्या आ रहा है, 1 से 1 तक। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आ रहा है, 1 से 1 तक। तो 1 से 1 तक का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 से 1 तक का इंटीग्रेशन 0 होगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, 1 से 1 तक इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब कि एफ डैश 1 क्या आ गया, 0 आ गया, एफ डैश 1 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्या आ गया, 0। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, एफ डैश 1 की। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट, इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। डन, क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। एफ डैश एक्स निकाल लिया, एक्स को 1 पुट कर दिया, एक्स को 1 पुट किया, एफ डैश 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट है। डन। अब यहां पर देखो बच्चों, जैसे अपन ने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया, पिछले 2 क्वेश्चंस में क्या किया, अपन ने फैक्टर्स बना लिए, फैक्टर्स बना के क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, प्लस माइनस देख लिया एंड ऑल। तो ये होता है बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहां पर देखो, क्या यहां पर फैक्टर वेक्टर्स बन रहे हैं कुछ, एफ डैश एक्स तो ये आया अपने पास, ये एफ डैश एक्स आया है, क्या इसके कुछ फैक्टर वेक्टर बना पाओगे आप, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स निकल पाएंगे, नहीं। तो यहां पर अपन क्या लगाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये वाला क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्या लगाएंगे यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लग सकता, तो यहां लगाएंगे हम सेकंड डेरिवेटिव। क्या चेक करने के लिए कि x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या लोकल मिनिमा है, मैक्सिमा है। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है वो देख लीजिएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आप एफ डबल डैश एक्स निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, एफ डबल डैश एक्स, फिर उसमें x को 1 पुट करेंगे। पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा, पहले एफ डबल डैश एक्स देख लेते हैं क्या होगा। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो इसमें क्या लगेगा, अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा जब आप डबल डैश एक्स निकालोगे। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया और एक फंक्शन ये वाला हो गया, इंटीग्रल वाला। 2 फंक्शन हो गए ना, एक एक्स स्क्वायर का, एक इंटीग्रल वाला। तो जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ध्यान से देख लिया, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया, इंटीग्रल वैसा का वैसा ही रहा, इंटीग्रल वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा ही रखा, पहला वैसा का वैसा ही रहा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा, लेबनिज रूल। एक्स को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे ही रहा, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वैसे ही रहा, इसका लेबनिज रूल लग गया। डन, ये आ गया। अब यहां पे एक्स को 1 पुट कर देंगे, ये एफ डबल डैश एक्स आ गया ना। अब यहां पर आप एक्स को 1 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1। उससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, एफ डबल डैश 1 की मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, एफ डबल डैश 1 की। अब उससे कैसे पता चलेगा, अभी क्लियर कर देता हूं मैं। x को 1 पुट किया तो यहां पे 2 रहा, 1 पुट करोगे तो 1 से 1 का इंटीग्रेशन ये 0 हो गया, प्लस यहां 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 रहा, एफ ऑफ 1,
और FO1 दिया हुआ कितना है, FO1 3 है, तो ये बन गया 0 + 3 = 3। तो F डबल डैश कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है 3, और 3 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 3 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है बच्चों, अगर डबल डैश पॉजिटिव है, अगर डबल डैश पॉजिटिव है तो कौन सा पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा। अगर ये नेगेटिव आता तो ये कौन सा पॉइंट होता है, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होता है बच्चों, अगर नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा होता है। इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का क्या करते हैं, उसमें आप f' क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, f' से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा होता है, नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा होता है। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अपने पास क्या है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, डन है ना चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, थोड़ा सा लॉजिक भी मैं बता देता हूं। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, डबल डैश पॉजिटिव है तो मतलब कि बच्चों ये शेप से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, शेप से। डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनता है, कनकेव अप। ग्राफ कैसा बनता है, कनकेव अप। अगर डबल डैश पॉजिटिव है तो कनकेव अप। कनकेव अप बना तो क्या मिलेगा आपको, मिनिमा, मिनिमा ही मिल रहा है। और डबल डैश अगर नेगेटिव है तो ग्राफ होता है कनकेव डाउन। कनकेव डाउन है तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपको, लोकल मैक्सिमा। तो ये ग्राफ शेप से रिलेटेड होता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव किससे रिलेटेड होता है, शेप से। सिंगल डेरिवेटिव आपको क्या देते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। डबल डेरिवेटिव देता है आपको शेप। पॉजिटिव है तो कनकेव अप, कनकेव डाउन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है कनकेव अप बना तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा, कनकेव डाउन बना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आएगा। ये लॉजिक है। डन है। तो पिछले दो क्वेश्चन में अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया, यहां पे अपन ने सेकंड डेरिवेटिव लगाया। यहां पे क्यों लगाया सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहां पर फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, फैक्टर्स नहीं बन पा रहे थे। तो सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट पे अपन ने चेक करना था, उसके लिए अपन ने डबल डेरिवेटिव निकाला, उसको पुट किया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ऑप्शन ए अपना मैच कर रहा है। डन, क्लियर। फटाफट से एक बार फिर से ब्रीफ देख लो क्या किया इस क्वेश्चन में। fx दिया था, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर उन्होंने सिर्फ x = 1 के बारे में पूछा है, तो मैंने क्या किया, x = 1 इसमें पुट कर दिया। अगर तो ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब x = 1 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट वही होता है जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो जाए या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए। डन। 0 नहीं आता तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, तो अपना ऑप्शन बी हो गया। बट 0 आ गया, इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। फिर आपने चेक किया कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, उसके लिए आपने क्या किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके x को 1 पुट किया। 1 पुट किया तो वो पॉजिटिव आया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब लोकल मिनिमा है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आई होप पूरी चीजें, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है। तो दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, और नीचे मैंने पूरा ब्रीफ दे दिया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव कब लगाओगे, जब फैक्टर्स नहीं बन पा रहे होंगे, मतलब वे भी कब ना लगा पाओ आप। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, चेक दिस वन आउट। देख रहे हो बच्चों, पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। एओडी का प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए ये वाला देखेंगे। अब यहां पे क्या दिया, नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन। मतलब कि नॉर्मल की क्या दे दी, स्लोप दे दी। नॉर्मल की क्या दे दी, स्लोप दे दी। तो बच्चों एओडी में हमने पढ़ा था, ठीक है। वैसे तो सीबीएसई से ये एक्सरसाइज रिमूव हो चुकी है, जेई से भी लास्ट ईयर रिमूव होगी थी, बट इस ईयर होगी या नहीं बट नहीं पता। बट क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में हम ये वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो होता क्या है बच्चों, dy बाई डी एक्स आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बाई डी एक्स होती है। कॉन्सेप्ट में आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं, ये ध्यान रखना आपने। कर्व दिया है, कर्व को डिफरेंशिएट करो और जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है उस पॉइंट को पुट कर दो।
जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है उस पॉइंट को पुट कर दो, डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर दो, डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर दो एट पॉइंट P, तो आपको क्या मिलेगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट P। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। टेंजेंट की स्लोप कैसे आती है? कर्व को डिफरेंशिएट कर दो। अब आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बच्चों? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? -1 बाय dy/dx एट P। इसी को चाहो तो आप उल्टा करके लिख सकते हो, ये क्या बन जाएगा? -dx/dy एट P। एट P का क्या मतलब है बच्चों? जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो। डिफरेंशिएट करके पुट करना है, पहले पुट करके मत डिफरेंशिएट कर देना। पहली पॉइंट पुट कर दिया तो कांस्टेंट आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट जो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? dy/dx, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। डन है ये सारी चीजें? क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में टेंजेंट की स्लोप दी है, नॉर्मल की? नॉर्मल की दी है, तो हम कौन सी चीज यूज करेंगे? ये वाली। सबसे पहले तो dy/dx निकाल लेते हैं। अगेन dy/dx निकालने के लिए क्या लगेगा? क्या लगेगा यहां पे? लेबनिज़ रूल लगेगा ना? लेबनिज़ रूल, मैंने बोला था लेबनिज़ रूल के साथ साथ AOD के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, तो लेबनिज़ रूल लगा देते हैं। x की जगह पर, t की जगह पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, तो dy/dx हो गया बच्चों 2x² - 15x + 10। ये आ गया आपका dy/dx +10। यहां तक कोई डाउट? साथ में x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लोअर लिमिट कांस्टेंट है, वो 0 देगी। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करके मैंने क्या बोला था? पॉइंट को पुट करेंगे। डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे? P पॉइंट को पुट करेंगे। यहां पे P पॉइंट क्या दिया है? A, B दिया है। P पॉइंट क्या दिया है? A, B, मतलब x की जगह पर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, तो ये बन गया 2 टाइम्स A² 2A² -15A + 10 -15A + 10 + 10। तो ये तो किसकी स्लोप है? ये dy/dx किसकी स्लोप देते हैं? टेंजेंट की। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? तो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बच्चों? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है चीजें? dy/dx से तो टेंजेंट की स्लोप भाई, नॉर्मल की क्या हो जाएगी? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। राइट, डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर दिया, ये आ गई नॉर्मल की स्लोप। आई होप सारी चीजें यहां तक क्लियर है। और नॉर्मल की स्लोप अपने को गिवन है। कैसे गिवन है? क्वेश्चन में बोला है कि नॉर्मल क्या है? इसके पैरेलल है, तो जो इसकी स्लोप हो गई वही नॉर्मल की स्लोप है। लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो लाइन की स्लोप क्या हो गई? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, और यही स्लोप किसकी होगी? नॉर्मल की होगी। इक्वल, ये किसके इक्वल है? -1 बाय 2A² - 15A + 1। देखो क्वेश्चन किस लिए बना? सोल्व करने के लिए। माइनस माइनस कैंसिल, दिस इक्वल टू 3 आ गया, तो 2A² - 15A + 1 किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये बन जाएगा 2A² - 15A - 2 = 0। ये बन रहा है, चेक कीजिएगा एक बार। सॉरी मैं भी कहूँ 10 था, ये 10 का मैंने 1 कर दिया। ठीक है, ये 10 है, मैं भी कहूँ ये इरेशनल टाइप सा क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इसके रूट्स या तो इरेशनल होते हैं या फिर नॉन रियल होते हैं, है ना? चलिए, तो 10 = 3 है बच्चों, तो 3 लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो यहाँ पे 7 बनेगा। अब ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी, a आ जाएगा तो a को पुट करके b आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। आई होप चीजें कॉन्सेप्ट सारी क्रिस्टल क्लियर हो रही है। राइट, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लो फटाफट से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a 1 से बड़ा होना चाहिए, येलो किया हुआ है मैंने, देख लो, a 1 से बड़ा होना चाहिए, तो जो वैल्यू 1 से छोटी आएगी उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बनेगा क्या? 7 × 2 14 बन रहा है, तो 15a को क्या लिख देंगे? -14a - a, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, +7 = 0। राइटो, तो यहां से 2a कॉमन लिया, a - 7, यहां से माइनस कॉमन लिया, a - 7 = 0, तो ये बन गया बच्चों 2a - 1 a - 7। तो एक वैल्यू आएगी बच्चों a = हाफ, और एक वैल्यू आएगी a = 7। हाफ वाली तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि a 1 से बड़ा होना चाहिए,
इसलिए ए की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, 7 आ गई। डन, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। डिफरेंशिएट किया, स्लोप टेंजेंट की स्लोप आ गई, उससे नॉर्मल की स्लोप आ गई, नॉर्मल की स्लोप दी हुई थी, इक्वेट करके ए आ गया। सिंपल क्वेश्चन, ए आ गया। अब बी कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा, ए कोमा बी पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, कब पे लाई कर रहा है, तभी तो उस पे स्लोप निकाल लिया है। तो ए कोमा बी इस पे लाई कर रहा है तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। डन, चलिए तो ए निकल गया अपना, ए निकल गया। नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं अब बी, ठीक है। तो यहां पे क्या पुट करेंगे, y ऑफ x की जगह a पुट कर देंगे, y ऑफ a, x की जगह क्या पुट कर दिया, a, राइट। तो y ऑफ a क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, x की जगह पर क्या पुट कर दिया, a, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10 डॉट dt, ये आ गया, राइट। डन। और y ऑफ a मतलब a पर वैल्यू कितनी आई है अपनी, a पर वैल्यू निकालनी, a पर वैल्यू क्या है, b है। ये इनपुट पुट किया तो आउटपुट क्या है, b है, और a तो अपने को पता है, a तो पता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करेंगे, उससे b आएगा, ठीक है। क्योंकि लिमिट्स यहां पे 0 टू a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, कोई भी एक नंबर है, a अपन निकाल चुके ऑलरेडी, a क्या है, 7 है। तो मतलब आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 7 तक, उससे आपके पास b की वैल्यू आएगी। डन है। अब इसको डिफरेंशिएट मत कर देना, लेमनेट्स लगा दो कभी दोबारा से, a कांस्टेंट है, a की जगह चाहे आप 7 लिख लो, ठीक है, 7 ही लिख देता हूं, दैट वुड बी बेटर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। a तो 7 आ गया ना, मतलब आपको किस पे वैल्यू निकालनी है, 7 पे वैल्यू निकालनी है। किस पे वैल्यू निकालनी है, 7 पे। तो a को 7 पुट कर दो, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट से, इसका इंटीग्रेशन 2t क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन तो बिल्कुल इजी है, 15t स्क्वायर बाय 2 प्लस 10t, ठीक है। लिमिट्स कहां से कहां तक पुट करनी है आपने, 0 से 7 तक, राइट। उससे b की वैल्यू आ जाएगी। 7 पुट किया तो कितना आ गया, चेक कर लीजिए फटाफट से, b निकाल लीजिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए, चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहाँ पर, फटाफट से सोल्व कर लेते हैं इसको। 7 पुट करोगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 3 4 3, राइट, 3 4 3 होएगा। डन। फिर यहाँ पर 7 पुट किया तो ये बन गया 15 इंटू सॉरी 49 बाई 2, और यहाँ पे क्या था, बाई 3 प्लस 10 इंटू 7, इसको 70 लिख देते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 4 इंटू 3 4 3, और ये बन जाएगा बच्चों 15 45 इंटू 49 लिख देता हूँ इसको मैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से, और ये बन जाएगा 7 6 जा 42, नीचे एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। डन। अब फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 16 17, 1372 तो ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से, 2205 आ जाएगा, ये चेक कर लीजिएगा, 2205 प्लस 420 बाई 6। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर। 420 पहले ऐड कर लो तो ये बन गया 2971 माइनस 2205 बाई 6। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 3, ठीक है, 10 9 1 11 3 4 413 बाई 6 आ गया। चेक कीजिएगा, ये तो वैल्यू किसकी आ गई, बी की आ गई। किसकी वैल्यू है ये, बी की। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटिव पार्ट है, फटाफट से कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, माहिर हो सारे, ठीक है। डन। चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। साथ में सच यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि 2205 क्या बड़ा था अपना, राइट, माइनस लगा देना यहां पर भाई। माइनस 413 बाई 6। आपको अब वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए आपको a प्लस 6b की, उसका मोड चाहिए, a प्लस 6b का मोड चाहिए। तो a तो कितना आया था अपना 7, a आ गया था 7, 6b कितना हो जाएगा, 6 6 कैंसिल होके माइनस 413 बचेगा, इसका मोड।
तो ये बच जाएगा बच्चों -406 आ जाएगा। इसका मोड ले लोगे तो 406 बच गया। चेक कीजिएगा आंसर, ठीक है ना, डन है। तो एंड में जाके थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर है। पहले क्या किया आपने, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, ए पुट करके स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता थी, इक्वल करके क्वाड्रेटिक आ जाएगी ए में, उसको सोल्व करोगे तो ए आ जाएगा। फिर बी कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा, कर्व में ए को पुट करके, कर्व में एक्स की जगह ए पुट कर दो, ए क्या था आपका 7 पुट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर उससे बी आ गया, बी आ गया तो आपका फाइनल आंसर आ गया, डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये भी क्लियर है क्वेश्चन। ए और डी का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। डिफरेंशिएट करके क्या मिलती है आपको, टेंजेंट की स्लोप मिलती है। ये वाला ट्राई कीजिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी काफी। अगेन बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर टी के अंदर ही एक्स आ गया, तो मैंने बोला हुआ है ये चीज ध्यान रखिएगा। पिछले सेशन में हमने काफी क्वेश्चन देखे हैं। टी और एक्स को यहां पर इंटीग्रल के साथ में नहीं लेना। इंटीग्रेट आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाले पार्ट को आप बाहर निकाल लिया करो। इंटीग्रेट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाले पार्ट को बाहर निकाल लिया करो। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा यहां पर देख लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, काफी लाजवाब, ठीक है। ए की पावर एक्स माइनस टी को क्या लिखोगे, ई की पावर एक्स बाहर ले लोगे, अंदर बच जाएगा ई की पावर माइनस टी। इसको बाहर नहीं ले सकते क्योंकि इंटीग्रेट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। एफ डैश टी डॉट डी टी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स। अब यहां पे देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 0 to x, ठीक है। अब अगेन इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान रखिएगा सीधा लेबनिट्ज रूल नहीं लगाओगे, सीधा लगाओगे तो गलत हो जाएगा। एक्स वाली टर्म बाहर निकाल के ही लेबनिट्ज रूल लगता है। इंटीग्रल के अंदर एक्स और टी दोनों नहीं होने चाहिए साथ में। अगर इंटीग्रल के अंदर एक्स और टी दोनों साथ में है तो सीधा लेबनिट्ज रूल नहीं लगता है। पहले आप एक्स वाली टर्म बाहर निकालोगे फिर लेबनिट्ज रूल लगाओगे। एक्स वाली टर्म बाहर निकालने से क्या हुआ, आपको दो फंक्शन मिलेंगे बच्चों, एक तो ये फंक्शन होगा और एक ये होगा। तो क्या मतलब है, जब आप लेबनिट्ज रूल लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। डन है ये चीजें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी देखे थे, ठीक है। चलिए तो डिफरेंशिएट करेंगे। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, दूसरे का वैसा ही रहा, ई की पावर माइनस टी डॉट एफ ऑफ टी डॉट डी टी 0 to x। पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरा वैसा का वैसा ही रहा। पहले का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, फिर पहला वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लेबनिट्ज रूल लगेगा। लेबनिट्ज रूल कैसे लग जाएगा, टी की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो लेबनिट्ज रूल लगाकर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स। चीजें क्लियर है। टी की जगह पर एक्स आ गया, साथ में एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो गया, ये क्लियर है ना। पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसा का वैसा, फिर पहले वैसा का वैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन देख लो, ये क्या हो जाएगा। इसमें भी अब फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसमें लगाओगे तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ई की पावर x, फिर माइनस पहला वैसा का वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया ई की पावर x। चेक कर लीजिएगा, माइनस मैंने दोनों के साथ लगा दिया। डन है। इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए। इसमें भी देखो बच्चों फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरा वैसा का वैसा ही रहा, फिर पहले को वैसे ही रखा और दूसरे को डिफरेंशिएट किया। दूसरा भी वैसा का वैसे ही रहेगा क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। माइनस मैंने दोनों के साथ ले लिया है, ध्यान रखिएगा। डन है, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। अब यहां पे देखो बच्चों, ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहां पर क्या बचेगा, एफ डैश एक्स, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, एफ डैश एक्स है। इसको डिफरेंशिएट ही तो किया आपने। राइट हैंड साइड बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, एफ डैश एक्स है, राइट।
तो ये आएगा e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x e की पावर माइनस टी डॉट एफ डैश टी। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बहुत बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या बच रहा है, सिर्फ एफ डैश एक्स बच रहा है। यहां से क्या बचा, सिर्फ एफ डैश एक्स, राइट। यहां पर क्या करो, e की पावर x कॉमन ले लो। e की पावर x क्या ले लिया, कॉमन, बचेगा क्या 2x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया था। इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, आपस में ऐड हो गए। डन, क्लियर है। अब देखो एफ डैश एक्स क्या हो गया, कैंसल। एफ डैश एक्स क्या हो गया, कैंसल। ये वाली टर्म को इधर ले आओ, माइनस में है ना, ये क्या बन जाएगा, 1 1 कैंसल, 1 1 कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच जाएगा। 1 1 कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा। इस टर्म को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, यही आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी डॉट एफ डैश टी डॉट डी टी 0 टू एक्स, चेक कर लीजिए। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, अपने हिसाब से करो, तब समझ में आएगी चीजें। मैंने तो कर दिया यहां पर, बट ऐसे आपको क्लैरिटी ज्यादा नहीं आएगी। एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से सिंप्लीफाई करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है यहां पर। डन है, क्लियर। तो फाइनली ये इक्वेशन बनेगी। इसमें भी देखो अब e की पावर x क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली क्या बचेगा अपने पास, सब कुछ कैंसल वैंसल होने के बाद ये बच जाएगा। इसको यहीं पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये किसके इक्वल आया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी एफ डैश टी डॉट डी टी। सिर्फ ये बचेगा आपके पास 0 टू एक्स। ठीक है, देख लीजिएगा। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ दे दूं, ठीक है। जब भी बच्चों इंटीग्रल के अंदर एक्स और टी दोनों वेरिएबल होंगे तो आपने सीधा लेबनिट्स रूल नहीं लगाना है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लेबनिट्स रूल पार्ट 2 में किए थे, ठीक है। जब भी इंटीग्रल के अंदर एक्स और टी दोनों होंगे तो सीधा लेबनिट्स रूल नहीं लगाना है। अब आप इंटीग्रेट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इस इंटीग्रल के लिए एक्स वाली टर्म कांस्टेंट है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो टी वाली टर्म कांस्टेंट होती है। डन। तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाली टर्म कांस्टेंट है, तो इसमें क्या करोगे, पहले ई की पावर एक्स को बाहर लेके आओगे, जैसे मैंने यहां पे लेके आया। ई की पावर एक्स को बाहर लेकर आओगे, बचेगा ई की पावर माइनस टी बच गया। फिर यहां पे लेबनिट्स रूल लगेगा, सीधा लेबनिट्स रूल नहीं लगाओगे, ठीक है। अब यहां पे लेबनिट्स रूल लगेगा, वो कब लगेगा, सबसे पहले यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि अब यहां पे दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये इंटीग्रल वाला। एक ई की पावर एक्स और एक एक्स का फंक्शन किससे आएगा, इंटीग्रल से आएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे ही रखा, फिर ये वाला वैसे ही रहा, इसका डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो लेबनिट्स रूल लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पे भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। डन है चीजें। तो इस वाले पार्ट का ये है, इस वाले पार्ट का ये है। आई होप अभी क्लियर है, राइट। अब यहां पे देखो e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे f डैश x बचा। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या था, f डैश x था, डिफरेंशिएट ही किया था, तो f डैश x क्या हो गया, कैंसिल। पहला स्टेप तो ये क्लियर है। डन। इन दोनों में से क्या किया मैंने, e की पावर x कॉमन ले लिया, ये ऐड कर दिया, ठीक है। ये फिर आपका इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहां लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए, ये बच गया। अब यहां पे भी देखो, इसके साथ भी e की पावर x है, इसके साथ भी e की पावर x है, तो ये इसमें e की पावर x क्या हो गया, कैंसिल। सिर्फ ये बच गया, चेक कर लीजिए। डन। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या बच रही है, दिस इंप्लाइज क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको क्या निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए की पावर माइनस टी डॉट एफ डैश टी डॉट डी टी 0 टू एक्स। अब आपको एफ ऑफ टी तो पता नहीं है, फिर से यहां पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, फिर से क्या कर दो, यहां पर डिफरेंशिएट। तो मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट एक बार ही होगा, क्योंकि एक बार किया तो एफ डैश एक्स तो कैंसिल ही हो गया था। अब यहां पर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा करोगे तो क्या आएगा,
लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 2x प्लस 1, राइट हैंड साइड में क्या आएगा लेबनेट्स रूल लगेगा, t की जगह पर x आ जाएगा, t की जगह पर क्या आ गया x आ गया, डॉट f डैश x डन। साथ में x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां से बेसिकली आपको फाइनली f डैश x मिल जाएगा, यहां से बेसिकली आपको क्या मिल रहा है फाइनली f डैश x। सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गई f डैश x की। f डैश x क्या है, e की पावर x को इधर ले जाओ, e की पावर माइनस x उधर जाएगा तो वो बन जाएगा e की पावर x इंटू 2x प्लस 1। चेक कीजिए, क्लियर हुई चीज। इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करोगे तभी दोबारा समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है डन। चेक कर लीजिए, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो फाइनली f डैश x मिल गया अपने को, ठीक है। अब सिंपल है बच्चों, अब तो f डैश x आ गया, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो fx आ जाएगा, fx आ गया फिर उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। लिखा हुआ है ना ट्वाइस डिफरेंशिएबल, डन। तो लेबनेट्स रूल का ही यहाँ पे सारा यूज हो रहा और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, पहले डिफरेंशिएट किया, पहले इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता थी, ये क्या है ये नहीं पता आपको, तो इसलिए पहले इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, f डैश x का इंटीग्रेशन fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 2x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों, क्या लगेगा यहाँ पर बाय पार्ट्स लग जाएगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। चलिए तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय पार्ट्स लगेगा, कैसे लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इसको ले लेंगे, सेकंड इसको ले लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन ये आएगा, माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड और पहले का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यही होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साथ में क्या आ गया dx आ गया, ठीक है। इस 2 को बाहर निकाल लो, तो ये फाइनली बच गया 2x प्लस 1 e की पावर x माइनस 2 e की पावर x प्लस c भी आएगा साथ में, c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चेक कर लिए, क्योंकि अभी यहां पे मैंने लिमिट्स नहीं लगाई, तो ये आपके पास fx फंक्शन आ गया, क्या आ गया ये fx फंक्शन आ गया। चेक कर लीजिए एक बार, डन है, कीजिएगा चेक। ठीक है बच्चों, तो ये अपना fx आ गया। पहले डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि अपने को इसकी f डैश t नहीं पता था, डिफरेंशिएट किया, कैंसिल वैंसिल होके ये आ गया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ा, क्योंकि यहां पर भी आपको ये इंटीग्रल आप सोल्व नहीं कर सकते थे, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो f डैश x आ गया। f डैश x से आप फिर fx निकाल रहे हो, fx क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको fx की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको fx पता होना चाहिए, राइट, डन है। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आया है, अब ये c की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, यहाँ पे देखो x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे तो 0 से 0 तक का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 0 e की पावर 0 1, तो f ऑफ 0 कितना आ रहा है -1 आ रहा है, यहाँ पे पुट करके देख लेना, 0 पुट किया तो ये तो 0, इंटीग्रल वाला पार्ट 0, 0 से 0 का इंटीग्रेशन, यहाँ पे पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, तो f ऑफ 0 कितना है -1 है, f ऑफ 0 कितना है -1 है। ये वाला पॉइंट मैं सीधा यूज कर रहा हूं, इससे किसकी वैल्यू निकलेगी, इस c की, c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे, यहां पे 0 पुट किया तो यहां पे भी देखो 1 आ गया, यहां पे 0 पुट किया तो -2 प्लस c इक्वल टू -1, तो -1 तो यहां से तो बच्चों c की वैल्यू क्या आ गई 0 ही आ गई, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो क्या है 0 ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 ही है, क्लियर है, ठीक है ना। लिमिट्स नहीं पुट की थी अपन ने, लिमिट्स नहीं पुट की तो c आएगा, c कैसे निकालना है, x को 0 पुट करके, डन। आप चाहो तो बच्चों fx नहीं निकालना, fx ना निकालो, आप इसी का यूज कर लो, ये जो fx गिवन है, बट इसको यूज करने के लिए f डैश t पुट करोगे, f डैश t यहां से उठाओगे, पुट करोगे, फिर इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, चीज वही हो जाएगी, लेंथी हो जाएगा बल्कि वो, ठीक है ना। चलिए तो fx फाइनली अपने पास ये आ गया, e की पावर x कॉमन लेना है, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से देखो e की पावर x कॉमन आ जाएगा,
तो 2x प्लस 1 माइनस 2, 2x प्लस 1 माइनस 2, तो कितना बच गया 2x माइनस 1 e की पावर x। चेक कीजिएगा, क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया बिल्कुल। अब आपके पास fx भी आ गया बिल्कुल इजी फॉर्म में, आपके पास f डैश x भी आ गया, fx भी आ गया और f डैश x भी आ गया, हो गया ना इजी, डन है। दो बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको इंटीग्रेट किया तो fx आ गया, क्लियर है चीजें, डन। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट किससे आएगा, f डैश x से आएगा। तो f डैश x से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पर f डैश x 0 हो जाएगा। तो ये 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 0 कब हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस हाफ पे। तो मैं बोल सकता हूं, यहां पर मैं सीधा लिख दूं x इज इक्वल टू माइनस हाफ इज क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू माइनस हाफ इज क्रिटिकल पॉइंट। ये कहां से आया बच्चों, ये इससे आया, डन है। एरो डाल देता हूं मैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जहां पे f डैश x 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब इस क्रिटिकल पॉइंट को इसमें पुट कर दो, आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, डन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए f ऑफ माइनस हाफ, f ऑफ माइनस हाफ, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था वो, सिर्फ उसने सिर्फ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं पूछा। अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पूछा होता ना तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, तो फिर दोबारा fx निकालने की जरूरत नहीं थी। उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है तो fx निकालने की जरूरत है, और फिर क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। माइनस हाफ पुट किया तो यहां पर देख लो कितना आ गया, यहां पे माइनस हाफ पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस वन, माइनस वन ई की पावर माइनस हाफ। तो ये बन गया बच्चों -2 टाइम्स ई की पावर माइनस हाफ। ई की पावर माइनस हाफ को लिख सकते हैं -2 टाइम्स ई की पावर हाफ, और ई की पावर हाफ क्या होता है, √e। तो -2/√e आपका आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए मैच कर लीजिए, ठीक है, डन है, क्लियर है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी लेंथी हो गया ये वाला क्वेश्चन। आई होप चीजें अब हल्की सी क्लियर हुई होंगी, नहीं हुई है वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि एक बार क्वेश्चन को आप दोबारा से कीजिएगा, सिर्फ देखने से क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक बार आपने देख लिया समझ लिया, फिर एक बार दोबारा ट्राई करना खुद से। आप चाहो तो fx ना निकालो, यही वाला fx यूज कर लो, बट अगेन इसको भी तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो चाहे इसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहे मैंने इसको इंटीग्रेट कर लो, दोनों सेम ही चीज है, बट वो वाला चीज लेंथी रहेगी अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो। चीजें क्लियर है, डन है, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार ब्रीफ दे दूं, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार जब डिफरेंशिएट किया तो f डैश x कैंसिल हो गया था कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये बचा था अपने पास एक बार डिफरेंशिएट करने पर, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया। दोबारा क्यों किया, ताकि आपको f डैश x मिल जाए। फिर f डैश x को इंटीग्रेट करके आपके पास fx आ गया। fx क्यों निकाला, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, काफी डिटेल हो गया क्वेश्चन का, ऑप्शन ए मैच करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब यहां पे थोड़ा सा बच्चा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का यूज होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है अभी। चलिए लेट्स चेक आउट, ठीक है। सबसे पहले तो इस इंटीग्रल को सोल्व भी कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है हमें, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी हमें 2 पे चेक करनी है, राइट। तो जब 2 पे चेक करोगे तो इस इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा, तभी तो LHL आएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर। तो ये इंटीग्रल क्या दिया, सिर्फ इंटीग्रल की वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां पर। क्या दिया है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 प्लस मोड ऑफ 1 माइनस टी का मोड, 1 माइनस टी का मोड डॉट डी टी, ये दिया है। और लिमिट्स दिया बच्चों 0 से x, 0 से x। अब यहां पे देखो x के 2 से बड़ा है, x के 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है, और लिमिट दिया आपको 1 माइनस टी दी है। तो ये वाला मोड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। ये वाले मोड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। तो मतलब कि लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि x 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, या फिर 3 पॉइंट कुछ भी हो सकता है 2 से बड़े में। तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा। कहां पर तोड़ोगे, 1 पे। क्यों, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। तो आपने पहले क्या लिया, 0 से 1 लोगे। क्या लोगे, 0 से 1 लोगे। अब 0 से 1 में 1 और t में से कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है,
क्योंकि 0 से 1 का क्या मतलब है, t 0 से 1 के बीच में है। ये लिमिट्स किसकी है, t की है। तो मोड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया, डन, डॉट dt। तो एक बार मोड ऐसे खुलेगा, फिर आपने 1 से कहां तक लोगे, x तक लोगे। 1 से कहां तक लिया, x तक, x क्योंकि 2 से बड़ा है, ठीक है। 1 से x तक लिया, 1 से x में कौन बड़ा हो जाएगा, t बड़ा हो जाएगा। 1 और t में कौन सा बड़ा होगा, t, क्योंकि t 1 से बड़ा हो गया। तो मोड कैसे खुलेगा, मोड खुलेगा t - 1, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया। आई होप ये चीज क्लियर है, डन है। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे हैं x की टर्म्स में, क्योंकि LHL निकालने के लिए आपको इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, ठीक है, डन। कैसे सोल्व किया, क्लियर है। x 2 से बड़ा था तो 1 पे आपने इसको तोड़ लिया, 0 से 1, फिर 1 से x, डन। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो 1 + 5 + 1 6 माइनस t डॉट dt प्लस ये बनेगा 4 + t डॉट dt। लिमिट्स क्या हो गई, पहले में लिमिट्स हो गई 0 to 1, फिर 1 से x, ठीक है। तो ये बन गया 60 माइनस t²/2 और यहां पर आ गया 40 + t²/2। लिमिट्स पहले में है 0 to 1 और फिर 1 to x। फटाफट से अब लिमिट्स पुट करेंगे, क्या बनेगा अपने पास। पहले में पुट की तो ये बन गया 6 - हाफ, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो आपको 0 देगी, 6 - हाफ। दूसरे में पुट किया तो क्या आएगा बच्चों, 4x + x²/2, ये तो होगी अपर लिमिट, 4x + x²/2 ये तो होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 + हाफ, ठीक है, 4 + हाफ। चेक कर लीजिए, अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके i की वैल्यू मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। आई होप ये क्लियर है कैसे किया, राइट। मोड को तोड़ना पड़ेगा, मोड का क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 1 था, तो आपने लिमिट को स्प्लिट कर दिया 1 पे, क्योंकि x 2 से बड़ा था, ठीक है। अब ये 6 - हाफ और ये भी -हाफ बनेगा, तो -हाफ -1 हो गया। 6 - 4 कितना हो गया, 2, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। तो फाइनली क्या आ गया, x² + 4x + 1। चेक कीजिए, ये ना -हाफ यहाँ पे माइनस है, क्योंकि -हाफ -1, 6 - 4 2 में से 1 गया, 1 बच गया, तो x² + 4x + 1। ये आई है इंटीग्रल की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है, इंटीग्रल की। तो मतलब fx फंक्शन क्या हो गया, fx फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, fx फंक्शन, इस इंटीग्रल को तो ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं। कैसे सोल्व किया, आई होप क्लियर है ना। इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास x² + 4x + 1 और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 5x + 1। इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा बच्चों, क्योंकि कंटिन्यूटी पूछी है। x > 2, नीचे है x <= 2, यहां पर है x > 2, ये कब है, जब <2 होगा, ये कब है, जब <= 2 होगा। ये आपका fx फंक्शन आ गया, डन। अब LHL RHL देखना बिल्कुल इजी है, राइट। इंटीग्रल कैसे सोल्व किया, आई होप ये क्लियर है, डन है। इस मोड का क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो आपने 1 पर लिमिट को स्प्लिट कर दिया। 0 से 1 लोगे तो 1 बड़ा होगा, 1 से x लोगे तो t बड़ा होगा, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया, डन। सोल्व करके आपके पास i आ गया, i की वैल्यू यहां पर आपने पुट कर दी। अब LHL RHL फटाफट से देख लेते हैं बच्चों। x = 2 भी कंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो पहले तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे ऑब्वियसली। LHL देख लेते हैं, तो LHL देखना बिल्कुल इजी है बच्चों, बस इस 2 को उठाकर, LHL कौन देगा, ये LHL देगा, <2 वाला LHL देगा, <2 वाला RHL देगा। तो बस इस 2 को उठाकर यहां पे पुट कर दो, 2 को उठाकर यहां पे पुट किया, कितना आ गया, 5 × 10 + 1 = 11 आ गया। LHL तो आगे बच्चों 11, RHL चेक कर लो। अब RHL कौन देगा, ऊपर वाला <2 वाला, उसमें 2 पुट किया तो क्या आया, सीधा मैं पुट कर दूं, 2 × 2 = 4, 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, और ये अरे वाह, ये भी कितना आ गया, 11 आ गया। तो LHL = RHL अपने पास आ गई, LHL = RHL अपने पास आ गई। इसका मतलब फंक्शन तो क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन तो क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। ये चीज क्लियर हो गई। x = 2 पे तो क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, LHL = RHL, डन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे।
अब आपको क्या चेक करनी है? डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चेक करनी है? डिफरेंशिएबिलिटी। डन, ठीक है। तो x इजिकल टू 2 पे तो कंटिन्यूस आ गया, तो मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन अभी चेक करेंगे, सी ऑप्शन हो सकता है और डी ऑप्शन भी हो सकता है, देख लेंगे वो तो। डन, तो कंटिन्यूस तो आ गया अपना, ए ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब होगा क्या यहां पर बच्चों, अब क्योंकि यहां पर आप ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हो तो आप इसी को डिफरेंशिएट कर लो बजाय इसके कि आप इसको करो, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, चाहे आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा? लेबनिज रूल लगेगा। क्या लगेगा? लेबनिज रूल, ठीक है। तो चाहे आप इसको डिफरेंशिएट कर लो और चाहे आप इसको भी कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटीग्रेशन तो कर चुके हो। लेबनिज रूल क्या किस लिए हेल्प करता है? कि इंटीग्रेट ना करना पड़े, बट कंटिन्यूटी के लिए आप इंटीग्रेट तो कर चुके हो, तो चाहे आप इसको डिफरेंशिएट कर लो चाहे इसको, आंसर सेम आएगा, ऐसे नहीं कि आंसर अलग अलग होगा, ठीक है। डन है, तो आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी आप अप्रोच कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। डन। अगर उन्होंने सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी पूछी होती ना तो अपन इसी को ही कर देते डायरेक्टली, तो अपन कंटिन्यूटी चेक ही ना करते, ठीक है। बट कंटिन्यूटी भी थी तो अपन एक बार कंटिन्यूटी भी चेक कर ली, तो फटाफट से डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x/2 मतलब x बच गया, x + 4, तो ऊपर आ रहा है x + 4, नीचे बचेगा 5। नीचे क्या बच गया? 5। ये कब है? जब x > 2 है, और ये कब है? जब x <= 2 है। डिफरेंशिएट कर दिया। अब ऊपर वाला क्या देगा आपको? RHD, नीचे वाला देगा आपको LHD। RHD बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव और LHD बोले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो LHD क्या होगा? लेस देन वाला आपको LHD देगा, तो LHD तो 5 ही है, तो 5 ही रहेगी। RH, अब इसको दोबारा मत डिफरेंशिएट कर देना, ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू लिखी है मैंने, ठीक है। 5 का डिफरेंशिएशन 0 मत लिख देना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x की जगह क्या पुट किया? 2। क्या पुट किया? 2। तो 2 + 4 कितना आ गया? 6 आ गया। तो क्या LHD और RHD इक्वल आए? नहीं आए। तो दिस इंप्लाइज LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो इसका मतलब x = 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x = 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अब ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया था क्योंकि 2 पर कंटिन्यूस आया है। बी ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं आया। अब सी ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन अपना सही है, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। x = 1 पे देख लो। अब 1 पे कौन सा फंक्शन होएगा? 1 पे तो सारा यही है। लेस देन 2 का मतलब 1 पे कौन सा फंक्शन बिहेव कर रहा है? ये वाला। 1 प्लस पे भी ये होगा और 1 माइनस पे भी यही होगा, क्योंकि 2 से छोटा है ना। 2 से छोटे में सारे जो आंसर्स है 1 के आसपास यही फंक्शन आएगा, और इसको तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 5 होता है, इसलिए 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना? ऑप्शन सी आ गया। डन है बच्चों, क्लियर है। तो एफ डैश निकालने के लिए चाहे तो आप लेबनिज रूल का यूज कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, बट क्योंकि आप ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके थे तो आप इसको ही डिफरेंशिएट कर लो, दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। तो यहां पे अपन ने लेबनिज रूल का यूज नहीं किया, हालांकि यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। डन, क्लियर है ये क्वेश्चन भी। ये क्यों डाला लेबनिज रूल में? क्योंकि लिमिट्स क्या है? एक्स की टर्म में वेरिएबल है, हालांकि यहां पे अपन ने यूज नहीं किया क्योंकि अपन ने इंटीग्रेट ही कर लिया। ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। पहले तो ये वाला देख लीजिए, ये क्लियर है ना। इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली, fx आ गया, LHL RHL देख ली, फिर उसको डिफरेंशिएट करके LHD RHD देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ट्राई कीजिए फटाफट से, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखो वैसा से ही दिया हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूस वगैरह देखना है तो पहले अपन आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। आई की क्या करते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं। आई क्या दिया हुआ है यहां पर? आई = इंटीग्रेशन ऑफ, आई क्या दिया चेक कीजिए, आई की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब यहां पे फटाफट से आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई क्या गिवन है अपने को? 5 - mod of t - 3
डॉट डी टी, ठीक है। लिमिट्स दी अपने को 0 से x, 0 से x, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर x क्या 4 से बड़ा है, x क्या 4 से बड़ा है और मोड दिया t-3, तो इस मोड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3 है और x 4 से बड़ा है। तो अपने को इस अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे यहां पर अपन ने 1 पे तोड़ा था, इसको भी किस पर तोड़ना पड़ेगा, 3 पर तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो क्या लिखोगे पहले अब 0 से 3, अब 0 से 3 में t 0 से 3 के बीच में मतलब 3 से छोटा है, तो t और 3 में कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3 बड़ा हो जाएगा। तो ये लिखोगे 3 माइनस टी, क्या लिखा है इसको 3 माइनस टी डॉट डी टी, 0 से 3 के बीच में डॉट डी टी, राइट। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या लिखा आपने 3 से x तक, 3 से x तक। अब 3 से x के बीच में कौन बड़ा हो जाएगा, t बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो गया, t, क्योंकि t क्या है 3 से x के बीच में है, तो कौन बड़ा हो गया t, तो t माइनस 3 खुलेगा, डन डॉट डी टी। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो फटाफट से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 5 माइनस 3 2 बन गया और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस टी डॉट डी टी। यहां पर क्या आ गया 5 माइनस माइनस ये प्लस 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस टी बचेगा डॉट डी टी। इंटीग्रेट किया, ठीक है ना, इंटीग्रेट किया तो ये बन गया 2t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और ये बन गया 8t माइनस टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स लगा देता हूँ यहाँ पर, पहले की लिमिट्स है 0 से 3, दूसरे की लिमिट्स है 3 से x तक, ठीक है। अब वैल्यूज लिख देते हैं फटाफट से। अपर लिमिट पुट करी तो 9 सॉरी 6 प्लस 9 बाई 2, 6 प्लस 9 बाई 2 पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। 3 पुट किया 6 प्लस 9 बाई 2, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस अपर लिमिट पुट करी तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 8 3 जा 24 और 3 पुट किया यहाँ पर आ गया माइनस 9 बाई 2, चेक कर लीजिएगा, डन। तो ये आ गई आई की वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, फाइनल आंसर लिख लेते हैं आई क्या आ गया। बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब ये 9/2 है, ये माइनस माइनस प्लस 9/2, 9/2 कितना हो जाएगा, ये 9 बच जाएगा, ठीक है ना, 9 बच गया। और ये 6 माइनस 24, तो 9/2 प्लस 9/2 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, 15 माइनस 24, 15 माइनस 24 माइनस 9 बच गया। तो आपके पास बच क्या रहा है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x, ठीक है, और प्लस माइनस 9 बच रहा है। कैसे बच रहा है फिर से देख लीजिए, 9/2 ये माइनस माइनस प्लस 9/2, 9 हो गया, 9 प्लस 6 15, 15 में से 24 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 9 बच गया, राइट। ये आपका एफ आई आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स फंक्शन क्या बन गया, फिर एफ एक्स फंक्शन बन गया अपने पास एफ एक्स विल बी इक्वल टू इस इंटीग्रल की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या आ गई इस इंटीग्रल की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x माइनस 9, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू कब है, जब x 4 से बड़ा है, और ये कब है, जब x 4 से छोटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि जो एफ एक्स क्या है, x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो LHL विल बी इक्वल टू RHL, उससे क्या होगा, इस b की वैल्यू आएगी। यहां पे b क्या है, अननोन है, b की वैल्यू नहीं पता ना, तो कंटिन्यूस 4 पे कंटिन्यूस दिया हुआ है तो LHL इक्वल टू RH करोगे तो b की वैल्यू आएगी। तो LHL किया, LHL बोले तो x से 4 से छोटा, नीचे वाला LHL देगा, 4 पुट किया तो क्या आ गया 16 प्लस 4b, RHL पुट किया, RHL देख लेते हैं, RHL कौन देगा, ऊपर वाला ग्रेटर देन 4 वाला, 4 पुट किया तो देख लो क्या आ जाएगा, 4 16/2 माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17, माइनस 17 प्लस 32, राइट। तो माइनस 17 प्लस 32 तो 15 बच जाएगा, 15 बच गया, चेक कर लीजिएगा, डन। माइनस 8 माइनस 9 17 और ये 32, तो 15 बच गया, डन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कंटिन्यूस दिया है तो LHL विल बी इक्वल टू RHL, LHL विल बी इक्वल टू RHL
तो 16 प्लस 4b इज इक्वल टू 15, तो 4b क्या आ गया -1, तो b की वैल्यू आ गई -1/4। चेक कर लीजिए, b की वैल्यू क्या आ गई -4। डन। क्लियर है? डन है। b तो कंटिन्यूस दिया था, उससे b की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, अब डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 कैंसिल, -x प्लस 8। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आ गया, नीचे वाले का क्या आएगा 2x प्लस b। ये है आपका f डैश x। ये क्या आ गया f डैश x। यहां पे x क्या था 4 से बड़ा, और यहां पे x क्या है 4 या 4 से छोटा। डन है? क्लियर? अब 4 पे कंटिन्यूटी देख लेते, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी देख लेते हैं। तो LHD इक्वल टू RHD होना चाहिए। तो LHD कैसे निकालोगे, यहां पर 4 पुट किया तो 4 टू जा 8 प्लस b, और b कितना है अपने पास -1/4, तो 8 -1/4, तो ये बनेगा 31/4। चेक कर लीजिएगा, यही बन रहा है। RHD निकाल लेते हैं। RHD क्या आएगा, RHD ये देगा, RHD बोले तो -1 आ रहा है। RHD कितना आ रहा है -1, तो दिस इंप्लाइज LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। डन। एट x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 पे डिफरेंशिएबल तो नहीं है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है क्या, डिफरेंशिएबल आना चाहिए था वैसे तो। अच्छा नोट ट्रू बोल रहा है, सॉरी यहां पर क्या बोला इसने, नोट ट्रू। तो मतलब ए तो ट्रू है, नोट डिफरेंशिएबल आया अपना, राइट। ए तो क्या है, ट्रू है, तो इन्होंने नोट ट्रू वाला बोला है। अब f'3 f'5 निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकाल लेंगे देख लीजिए, ठीक है। f'3 और f'5, इसकी वैल्यू बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अब अपन क्या चेक कर रहे हैं, बी ऑप्शन। तो f'3 मतलब x को 3 पुट करना है, तो 3 कहां पर पुट करोगे, लेस देन 4 पे, ग्रेटर देन 4 पे, लेस देन 4 पे। तो 3 को यहां पर पुट किया तो क्या आ गया 6 प्लस b। 5 कहां पुट करोगे, ये f डैश x है ना, 5 को कहां पुट करोगे, ग्रेटर देन 4 पे, तो 5 को वहां पे पुट किया तो क्या आ गया -5 प्लस 8। चेक कीजिएगा। डन। b की वैल्यू क्या थी -1/4, तो ये बन गया 6 -1/4 प्लस 3, तो ये बन गया 9 -1/4, तो 36 -1, तो 35/4। कितना दिया इन्होंने, 35/4 दिया। ये चीज क्लियर है। ये कैसे निकाला, ये f डैश x था, इसमें 3 कहां पुट करोगे, नीचे वाले में, 5 कहां पुट करोगे, ऊपर वाले में। डन। तो बी ऑप्शन भी सही है, बट आपको कौन सा चाहिए, नोट ट्रू वाला। कौन सा चाहिए, नोट ट्रू वाला। तो बी ऑप्शन भी क्या है, सही है आपका। डन। चीजें क्लियर हो रही है ना, ए भी सही है, बी भी सही है। अब सी देख लेते हैं। सी क्या बोल रहा है, एफ इंक्रीजिंग है और लोकल मिनिमम उस पे है। चलिए वो देख लेते हैं आप। डन। तो आपका ये एफ एक्स था, ये एफ डैश एक्स आया है, राइट। एफ डैश एक्स आया है। एफ डैश एक्स क्या देगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट देगा, ये देगा ना। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या आ रहा है, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जब एफ डैश एक्स 0 हो जाए, तो यहां से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -b/2। b कितना है -1/4, तो यहां से आएगा 1/8। तो x इज इक्वल टू 1/8 क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। x इज इक्वल टू 1/8 क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। दिख रहा है आपको, इससे आया है 1/8, और इससे कितना आ जाएगा, इससे 8 आ जाएगा, तो इसलिए इन्होंने बोला है 8 और 1/8। डन है। अब 1/8 पे क्या चेक करना है आपने, लोकल मिनिमम मैक्सिमम। वो कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/8 आया है, तो अगर मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करता हूं, आपका एफ डैश एक्स क्या था, नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा क्लैरिटी के साथ दिखाता हूं। एफ डैश एक्स क्या है, 2x b की जगह मैं -1/4 लिख देता हूं। ये कब है, जब x क्या है 4 से छोटा, जब x क्या है 4 से छोटा, ये तब है, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1/8 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1/8। 1/8 आपने लेना कहां तक है, आपने सिर्फ 4 तक लेनी है नंबर लाइन। कहां तक लेनी है, 4 तक लेनी है।
ठीक है, तो नंबर लाइन को थोड़ा सा उस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका 1/8। 1/8 तो क्रिटिकल पॉइंट है, आपने लेना कहां तक है 4 तक लेना है। तो अगेन वेवी का मेथड 1/8 से इधर ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, राइट। अब नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, कहां तक 4 तक। डन। तो 1/8 क्या मिल रहा है आपको, 1/8 लोकल मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है 1/8 लोकल मिनिमा, दिस इज द लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है, x इज इक्वल टू 1/8 क्या है, लोकल मिनिमा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे बच्चों तो -∞ से 1/8 में वो डिक्रीज हो रहा है, -∞ से 1/8 में वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग इन -∞ से 1/8 तक क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। बट क्वेश्चन में सी ऑप्शन में क्या दिया कि वो इंक्रीज हो रहा है -∞ से 1/8 में, तो इसलिए सी ऑप्शन में जो लिखा है वो गलत है और आपको चूज कौन सा करना था, जो गलत है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी। डन है बच्चों, क्लियर है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। डन। नीचे वाले फंक्शन से पता चल जाएगा बच्चों, नीचे वाले फंक्शन से पता लग जाएगा कि x 1/8 लोकल मिनिमा है और इस वाले इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है ना कि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन से ही पता लग जाएगा। ऊपर वाला चेक करना है, आप ऊपर वाला भी साथ में चेक कर सकते हो। डन। बट डी ऑप्शन के लिए कौन सा चेक करना पड़ेगा आपको, नीचे वाला ही। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेट्स चेक आउट। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, और वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, बिल्कुल बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि जो f है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है फॉर ए डिफरेंशिएबल एफ एक्स के कितने रूट्स है, 5 डिस्टिंक्ट रूट्स है a से b तक। a से b तक कितने डिस्टिंक्ट रूट्स है, 5 डिस्टिंक्ट रूट्स है a से b तक। तो मतलब कि वो x एक्सिस को 5 बार कट करेगा। रूट्स का क्या मतलब है, रूट्स का क्या मतलब होता है, x की वो वैल्यूज जहां पर y 0 हो जाए, x की वो वैल्यूज जहां पर आउटपुट 0 हो जाए, और आउटपुट कहां 0 होता है, x एक्सिस पे। तो एफ एक्स के यहां पर कितने रूट्स दिए, 5 रूट्स दिया है, 5 रूट्स दिया है, मतलब कि वो a से b तक, a से b के बीच में एफ एक्स जो है वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 5 बार। आई होप ये चीज क्लियर है। कितनी बार कट करेगा, 5 बार। तो मैं ग्राफ एक बार रफ बना रहा हूं, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है 1 2 3 4 5, है ना, और ग्राफ ऐसा भी बन सकता था 1 2 3 4 5। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। यहां पे पहले इंक्रीज करके डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कर, यहां पे पहले डिक्रीज और यहां पे डिक्रीज करके इंक्रीज हुआ। डन। डिफरेंस बस इतना है। क्लियर है ना। दोनों में रूट्स कितने एफ एक्स के, 5 है a से b के बीच में। ये चीज क्लियर है सबको। डन। अब यहां पे ये देखो, अब a से b के बीच में वो 5 बार कट कर रहा है, तो कितने पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा आ रहे हैं, 1 2 3 4। उधर भी चेक करोगे तो 1 2 3 4। कितने पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं, 4। यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज, अगर कितने रूट्स है, 5 रूट्स है, एग्जैक्टली 5 रूट्स है। 5 रूट्स है तो कितने, यहां पे मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूं, 5 रूट्स है, अगर कितने रूट्स है, 5, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को ऐसे 5 बार कट करेगा। डायग्राम में आप देख सकते हो 5 रूट्स है, तो डेट विल इंप्लाई 4 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, डन है। 5 रूट्स है तो कम से कम 4 तो आपके, कम से कम क्या 4 आएंगे,
5 रूट्स है तो 4 लोकल मिनिमा और 4 लोकल मैक्सिमा आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज होगा, तभी तो वो दोबारा एक्स एक्सिस को कट करेगा, फिर इंक्रीज होगा तभी वो कट करेगा, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। आई होप ये चीज क्लियर है। अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा कौन से पॉइंट होते हैं? वो पॉइंट होते हैं जहां पे एफ डैश 0 हो जाएगा, जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। तो मतलब कि 4 पॉइंट्स आ रहे हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा के, तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि एफ डैश एक्स विल बी 0, एफ डैश एक्स विल बी 0 एट 4 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट्स मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट्स हो गए? 4 रूट्स हो गए। कितने रूट्स हो गए? 4 रूट्स हो गए। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये है मेन कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या है मेन कॉन्सेप्ट बच्चों? मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर कि अगर एफ एक्स के 5 रूट्स है, अगर एफ एक्स के 5 रूट्स है तो एफ डैश एक्स के कितने होंगे? 4। एफ एक्स के 5 रूट्स है तो एफ डैश एक्स के कितने होंगे? 4। कैसे होंगे? यहां पे पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया है ग्राफ के थ्रू। एफ एक्स फंक्शन ऐसे बनेगा, 5 रूट्स आ गए, 5 रूट्स है तो 4 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएंगे, मैक्सिमा आएंगे। ये लोकल मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट कौन से होते हैं? जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है। तो एफ डैश एक्स 0 के कितने रूट्स हो गए? 4। तो अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दिया है एफ एक्स दिस, जी एक्स ये दिया है, राइट। चलिए तो क्वेश्चन अब बिल्कुल सिंपल है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? यहां पर यहीं पे कर देता हूं क्वेश्चन को। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स है आपका जी एक्स है। एफ डैश एक्स क्या है? जी एक्स है। इन्होंने क्या पूछे? जी एक्स इंटू जी डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे? जी एक्स इंटू जी डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे, राइट। अब एफ डैश एक्स किसके इक्वल है? जी डैश एक्स के इक्वल है। एफ डैश एक्स के कितने रूट्स आए? 4 रूट्स आए। तो मतलब जी एक्स के कितने रूट्स हो गए? 4। एफ डैश एक्स के कितने रूट्स आए? 4 रूट्स आए। तो मतलब जी एक्स के भी कितने हो गए? 4 रूट्स हो गए, क्योंकि जी एक्स एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो जी एक्स के 4 हो गए और जी डैश एक्स के कितने हैं? जी डैश एक्स के कितने हो जाएंगे? जी डैश एक्स के 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक कम हो जाता है। एफ एक्स के 5 थे, एफ डैश एक्स के 4 है। एफ डैश एक्स के 4 है तो जी एक्स के भी 4 हो गए। जी एक्स के 4 है तो जी डैश एक्स के 3 हो गए। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएशन करने पर एक रूट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 4 + 3 कितने रूट्स आएंगे? 7 रूट्स आएंगे। एटलीस्ट क्यों बोल रहे हैं यहां पर बच्चों? एटलीस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे, लेट्स से पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन पे भी तो एफ डैश 0 हो सकता है, ठीक है। यहां पे तो अपन ने सिर्फ कौन से गिने हैं? मैक्सिमम मिनिमा वाले गिने हैं। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन तो अपन ने लिया ही नहीं, ठीक है। क्लियर? आई होप चीजें क्लियर है। फिर से मैं समझा दूं, अगर एफ एक्स के 5 रूट्स है तो एफ डैश एक्स के 4 हो जाएंगे, एक रूट कम हो जाता है। कैसे हुआ मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया। एफ डैश एक्स के 4 हो गए। एफ डैश एक्स किसके इक्वल आया? जी एक्स के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग लेबनिट्स रूल। तो एफ डैश एक्स के 4 है तो जी एक्स के भी 4 हो गए। और जी डैश एक्स के कितने हो जाएंगे? 3। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 रूट्स इसके 3 रूट्स इसके, ऐड करके 7 रूट्स आ गए। डन। चले तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कुछ करने की यहां पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने लेबनिज पार्ट 3 किया है, जिसमें हमने एओडी के कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है। एओडी बोलते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डन। नेक्स्ट सेशन में बच्चों अपन लिमिट सम के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें सीरीज के अंदर लिमिट लग जाती है, लिमिट सीरीज, राइट। उसको कैसे सोल्व करते हैं? इंटीग्रेशन की मदद से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप क्वेश्चन समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर।